नागपुर के संविधान चौक पर कुरैशी समाज ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका व्यवसाय कानूनी रूप से भारत से बीफ का निर्यात करता है, फिर भी उन्हें अक्सर परेशान किया जाता है। कभी मॉब ब्लीचिंग का डर तो कभी गौ रक्षकों द्वारा ट्रांसपोर्टरों की हत्या जैसी घटनाएं उनके सामने आती रहती है। पिछले 2 महीनों से कुरैशी समाज हड़ताल पर है और अपने कामकाज को रोक कर बैठा है। उनका मुख्य सवाल है कि हमारी मांगों को आखिर कब सुना जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए, अन्यथा वह इसी तरह लगातार अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इस मोर्चे पर नॉर्थ नागपुर के एमएलए नितिन राउत के बेटे कुणाल राउत, नागपुर के जाने माने अधिवक्ता आसिफ कुरैशी, कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक अध्यक्ष वसीम खान और शकील अहमद जहांगीर सर जैसे दिग्गज मौजूद थे। प्रदर्शन में कुरैशी समाज के लोग अपने हक और न्याय की आवाज बुलंद करते हुए एकजुट दिखे। अब यह देखना होगा कि सरकार उनकी इस लंबी लड़ाई पर क्या रुख इख्तियार करती है। नमस्कार, मैं हूँ इकबाल खान, आप देख रहे हो कारा न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं नागपुर के संविधान चौक पे, जहां पे लगातार 2 महीने से चल रही संघर्ष में कुरैशी समाज जुटी हुई है। उनके कई सवालात हैं, उनकी कई मांगे हैं जो सरकार द्वारा पूरी नहीं की जा रही है। उसी के चलते आज यहाँ पे 11 बजे से लेकर 2 बजे तक एक धरना प्रदर्शन रखा गया, जिसमें उन्होंने बहुत सारी अपने मांगे रखी है। आइए जानते हैं कि कुरैशी समाज की क्या मांगे। सर बताइए। सबसे पहले तो कारा न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे इस इवेंट को कवर करने आए। मैं आपको बता दूं कि 2 महीने से कुरैशी समाज जो है वो आंदोलन पर है। डिमांड लीगल मुद्दों को ही लीगलाइज करवाने की है, कोई इलीगल डिमांड नहीं है, कोई इलीगल काम करने की बात नहीं है। बात पूरी की पूरी लीगल है और लीगल ही मांग को लीगलाइज करना है। क्या है ये है भाई, मैं एक बाजार से जानवर खरीद के दूसरी बाजार लेकर जा रहा हूं तो मुझे तंग किया जा रहा, ठीक है। वही जानवर अगर से खेत से किसान लेकर आए अपने बाजार तक तो उनको कोई तकलीफ नहीं होती। कभी सुनने में नहीं आता कि बजरंग दल ने फला किसान को तंग किया। तंग कहाँ होती है, जैसे ही बाजार से कोई कुरैशी उठा लिया जानवर, उसको तंग किया जाता है। भाई हद तो ये हो गई कि भैंसों की गाड़ियां लेकर जा रहे तो उनको पकड़ ले रहे, अच्छा, फिर उनको थाने में लग जा रही, फिर हमको कोर्ट जाना पड़ रहा और कोर्ट से हमको वो छुड़ा के लाना पड़ रहा। कम से कम 10 केस गिना देंगे हम आपको, 10 केस। तो ये क्या मजाक बना के रखे। अच्छा, हाउटी बता दूं मैं आपको, आप रोज का खाना कितना खाते होंगे मालूम है आपको? 100 रुपए का मुश्किल से खाते होंगे, मुश्किल से 100, ठीक है। अगर जानवर पकड़ा गया ना तो 200 रुपया पर डे खाउटी लगती भाई। अगर से गौशाला में या कहीं चले गया जानवर तो अगर से 1 हफ्ता रह गया तो 200 रुपया पर डे के हिसाब से आप जोड़ लो कितना होगा। ये हाल है, ये हाल बना के रखे। तो अच्छा, ये तो चीज हो गई इनकी। अच्छा, मैं तो खाता हूँ, मैं कंज्यूमर हूँ, मैं कुरैशी नहीं हूँ। मेरा नाम शकीबुर रहमान अंसारी है। तो मुझे एक बात बताइए, आज 2 महीने से ये बंद है। सबसे ज्यादा प्रोटीनेशियस मीट अगर से है तो भैंस का है, बड़े का है। ये बंद करके रखे। 2 महीने से हम क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे इसकी भी सूद नहीं है गवर्नमेंट को। सोचिए आप, 200 रुपए किलो चल रही है चिकन, कौन सी वाली? इंजेक्शन वाली। हमारी औकात नहीं है लोगों को वो खरीदने की, गौरानी खरीदने की। हाँ, और रही बात बकरा, 800 रुपए किलो, वो गरीब खरीद ही नहीं सकते। गरीब क्या खरीदेगा भैया, हम नहीं खरीद सकते। तो अब मुझे एक बात बताइए, ऐसी सिचुएशन में एक कंज्यूमर क्या करे? तो अंधी और बहरी सरकार है, अभी आपस में लड़ ले रहे हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र में बीफ मटन खाना नहीं खाना, उस पर भी चल रही बहस। अच्छा, तो मुझे एक बात समझ नहीं आती, यहाँ पर मेरे खाने पर पाबंदी और बीफ एक्सपोर्ट में हम दूसरे नंबर पे बीफ एक्सपोर्ट में। तो क्या करना ऐसी सिचुएशन में, क्या करना? 2 महीने तो हो गए हैं, सुनवाई हो रही नहीं है। सीएम साहब को टाइमिंग नहीं है। इतने बड़ी आबादी जो काम करती और उससे 100 गुना आबादी जो खाती, उनके लिए टाइम नहीं है साहब को। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो है इसके ऊपर कोई अच्छी एक पॉलिसी फ्रेमवर्क हो और हमारी डिमांड पूरी की जाए। बस इसके मामले ड्रॉप चैनल के माध्यम से आपको एक बताना चाहता हूँ कि जो ये लोग बोलते हैं गौ माता, तो ठीक है ना भाई, गौ माता की लड़ाई बोल रहे ना आप, तो गौ माता की लड़ाई कब होती है? जब आप लोग की ऐसी, मेरी कई टाइम में ऐसे लोगों से बहस हुई है। जैसा गौ माता की बात करते हैं, और खुद का मेरा दूध का व्यवसाय है, और दूध का व्यवसाय रहने के बाद में भी हमारी जो गाय है, गाय का बाटा इतना महंगा है कि जो आटा सस्ता बाटा महंगा हो गया है। गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ना चाहिए, बजरंग दल ने तो बाटे की लड़ाई लड़ना चाहिए, तो या इसकी लड़ाई लड़ रहे गैया को लेके मुद्दा खत्म कर दे रहे। लड़ाई है हमारी, सही लड़ना है। अगर बजरंग दल को हमारे साथ खड़े रहना है तो बजरंग दल हमारे साथ में आए
और हम भी तुम्हारे साथ देके बाटे की लड़ाई लड़ेंगे। या तो फिर तुमने गैया को छोड़ना चाहिए, फिर तुम बाटे की लड़ाई नहीं लड़ रहे। गवर्नमेंट तो तुम्हारी है, सरकार तो तुम्हारी है, लड़ना चाहिए, हक तो मिलना चाहिए। आटा आज 2 रुपए किलो हो गया है, बाटा देखे तो आज 25 रुपए किलो चल रहा है भाई। 25 रुपए किलो, 25 रुपए किलो का बाटा। 1 किलो बाटे से जानवर का पेट नहीं भरा जाता है। आज दूध की गैया, दूध की भैंस पालने से इंसान का खोपड़ा उदास हो रहा है। आज कोई भी जानवर वाले उनसे पूछा जाए कि भैया तो आज बाटा कम से कम 500 का एक जानवर खाता है। अच्छा, आज का टाइम में अभी बाटा जो है तो इतना महंगा हो गया। और उधर से दूसरी बात, तो चारा भी मिलता नहीं, जो फुकट में मिलता था पहले काश्तकार पहले मिलता था कुटार जो फुकट में, तो आज वो भी नहीं मिल रहा है। और अभी जो तनस है वो भी अभी हमारे अडानी अंबानी लोगों की कोई कंपनी आई है, वो भी उठा के लेके चल जा रही है। अभी तो जानवर का ऐसी हालत हो गई कि हम इनको खिला ही नहीं सकते। आज हमारे घर में बन के कितना खिलाएंगे। आज इतना खिलाने की हालत से आज हमारी इतनी बुरी दुर्दशा हो गई कि हम जानवर नहीं पाल सकते। जानवर पालने का कारण ये है कि भैया हमारा इससे हमारा परिवार पलता था। आज बाखड़े जानवर जो है, नाकारा जानवर, हम किसको बेचे? ये पूरे समाज अगर ना लिए तो हम इसके किसको बेचेंगे? हम इनको ये नहीं बोल रहे कि काटने बेचे, ये काटते भी नहीं। ये लोग तो अपना एक्सपोर्ट करते हैं, ये बाजार से वो बाजार, वो बाजार से वो बाजार ले जाके बेचते हैं। इनका तो कोई व्यवसाय है। गवर्नमेंट ने अगर बैन करना है तो बंद कर दो बाजारे बंद कर देना चाहिए। और काश्तकार ये जो जानवर पालते हैं हमारे को मुआवजा देना चाहिए। तुमने निकाल के रखे 50 रुपए पर डे जानवर को, ठीक है, 50 रुपए देने के लिए तो क्या 50 रुपए, वो 50 रुपए भी नहीं आते। अच्छा। वो भी सूरत देख के दिया जाता है। अगर हिंदू है तो हिंदू को देंगे क्या? मुसलमान जानवर नहीं पाल सकता, मुसलमान गैया नहीं पाल सकता, मुसलमान गैया की सेवा नहीं कर सकता? आप लोग कुछ सेवा का ठेका दिया क्या? ये सब मेरा आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस धरना प्रदर्शन में नितिन राउत के बेटे कुणाल राउत भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि वो कुरैशी समाज के लिए क्या कहना चाहते हैं। सर देखिए, आज यहाँ पे पूरे विदर्भ के कुरैशी समाज आज यहाँ पे शामिल हुए। संविधान चौक ये एक बहुत ऐतिहासिक चौक है और यहाँ पे सब जन जमा होके शांतिपूर्वक एक मोर्चा निकाला गया है। बात तो सही है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बोलो या पूरे देश में बोलो, गौ रक्षा के नाम पे कुछ अवैध लड़के गाड़ियां रोक के लोगों को मार रहे हैं, भी आइए ना, पीट रहे हैं, और ये गलत बात है। कानून को अपने हाथ से नहीं लेना चाहिए। अगर कुछ मामला अगर ऐसा है तो पुलिस के पास जाना चाहिए, पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये जो कुछ गौ रक्षक के नाम पे जो गुंडे समान लोग यहाँ पे आजकल पैदा हो गए हैं, उन लोगों के लिए आज ये पूरा समाज यहाँ पे खड़ा है। मैं, मेरे पिताजी डॉक्टर नितिन राउत जी, इनकी तरफ से और पूरे राउत परिवार और कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं यहाँ पे आज कुरैशी समाज के साथ खड़ा हूँ। धन्यवाद। कुरैशी समाज के साथ आप आए हो यहाँ पे संविधान चौक पे, क्या कहना चाहोगे इनके प्रदर्शन में? देखिए, क्या पिछले 1.5 से 2 महीने से ये लोगों ने पूरा अपना काम धंधा बंद करके रखा हुआ है और मुख्यमंत्री से इन्होंने समय की मांग की है, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों को परेशानियां हो रही है ट्रांसपोर्टिंग में, धंधा करने में, बिजनेस करने में, उसी चक्कर में इन लोगों ने पूरे महाराष्ट्र में कुरैश बिरादरी ने, हमारी बिरादरी ने पूरा बंद किया हुआ है, पूरा धंधा बंद किया हुआ है। सरकार की आंखें खुले, जो लोग हमें तकलीफ दे रहे हैं उन पर बराबर एक्शन ले, ये हम लोगों का कहना है। बीते 2 महीनों से कुरैशी समाज का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और सरकार के तरफ से इनको कोई जवाब नहीं मिला है, कोई अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हुई है। बंडू साहब अपने साथ मौजूद है, आइए जानते हैं कि वो किस तरीके से कुरैशी समाज का समर्थन करते हैं। नमस्कार सर। बंडू तळवेकर, शिवसेना के माजी नगर सेवक, शहर प्रमुख। मैं अपना यहाँ पर अपना वैयक्तिक व्यक्तिगत कर्तव्य समझ के इस विराट मोर्चा में आया हूँ, क्योंकि आने वाले जो अभी लोकसभा हुई है उस समय सन्मान्य नितिन जी गडकरी साहब को उनके चुनाव के लिए यहाँ पर जो ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश समाज के अध्यक्ष गनी कुरैशी और उनके पूरे टीम ने 11 अप्रैल 2024 को समर्थन जाहिर किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके, और 2024 में ही, लेकिन वो 12 तारीख को गडकरी साहब की जाहिर सभा थी नवाज नंबर 3 गरीब नवाज नगर में। वहाँ पर कुरैशी समाज के पूरे प्रतिष्ठित उनके कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने अपना विषय के लेके उन्होंने उनका अपना एक कर्तव्य समझ के उन्होंने जो निभाया वहाँ पर, उनके प्रति भी हमारे सम्मानीय गडकरी साहब ने
उनके लिए वहाँ पर चर्चा की है और वो विषय स्थगित है, आज न कल हो जाएगा। आप क्या समझते हो कि कुरैशियों की मांगे जो है वो पूरी की जाएंगी सरकार द्वारा? मैं यहाँ पर नेता नहीं, एक वहाँ का एक सर्वसामान्य आदमी वहाँ पर रहता, उसका बेटा बन के आया हूँ। जी। मेरे को इतना नहीं समझता, लेकिन हमारे शिवसेना के जो राज्य मंत्री है सम्मान्य आशीष जायसवाल साहब, उन्होंने भैंसा लेवल, उसमें भैंसा जो होता है जो सक्षम असक्षम जानवर, तो जो असक्षम जानवर है उस जानवरों के लिए उनको परवानगी, किसानों के हित में उन्होंने बात की थी कि जो किसान होते हैं उनके जो भैंसा का विषय, गोवंश का विषय नहीं था, लेकिन भैंसा का विषय था। उसमें दो विषय थे, एक सक्षम जानवर, असक्षम जानवर। असक्षम जानवर को किसानों की परवानगी उनको मिलना चाहिए, क्योंकि असक्षम जो एक जानवर होता है, भैंसा होता है, उसको वो काश्तकार को, किसान को वहाँ पर पालन पोषण करने के लिए बहुत कठिनाई आती है। इसलिए इस विषय को लेकर उस समय उन्होंने साहब से बातचीत करी थी, लेकिन वो विषय स्थगित है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर शकील अहमद जहांगीर, यहाँ एक धरना प्रदर्शन जो कि कुरैश बिरादरी के तरफ से और मुसलमानों की तरफ से, और उसके साथ साथ और भी जो लोग, ये मुद्दा असल में जो ये मुद्दा है, ये देश की सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, कुरैश बिरादरी का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा जो है देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, ये मुद्दा जो है देश के किसानों से जुड़ा है, और ये मुद्दा है सरकार के दोहरे मापदंड के रवैये का। ये देखेंगे आपके 2.5 महीने से एक ऐसा देश का नागरिक जो कि रास्तों पर है, उनका कारोबार बंद है, और उनकी डिमांड है कि लीगली जो चीज परमिटेड है, सरकार ने जिसको लीगली परमिटेड दिया है, उसे खोलने का जो है उन्हें अनुमति दी जाए। लेकिन वो बेरोजगार लोग सड़कों पर है, लेकिन सरकार के कानों पे जू तक नहीं रोक रही है। तो ये सिर्फ सरकार का दोहरा मापदंड ये है कि एक तरफ वो इस अर्थव्यवस्था में जो देश के बड़े उद्योगपति है, 7 बड़े जो बीफ के एक्सपोर्टर हैं, हम तो बीफ की बात भी नहीं कर रहे, हम तो लीगल जिसकी परमिशन है यहाँ पर हम उसकी बात कर रहे हैं, जबकि सरकार जो है 7 बड़े एक्सपोर्टर्स को ये पूरा जो पशु है वो सप्लाई कर रही है, और हमारा देश दुनिया के दूसरे नंबर पे एक्सपोर्टर में हमारा जो देश है बीफ के एक्सपोर्ट में आ चुका है। तो ये अर्थव्यवस्था सिर्फ 7 उद्योगपतियों के लिए, जबकि ये देश की महानगर पालिकाओं के लिए, खासतौर से महाराष्ट्र की महानगर पालिकाओं के लिए अगर सही ढंग से की जाए तो करोड़ों रुपए का रोजगार महानगर पालिकाओं को मिल सकता है, इसकी अर्थव्यवस्था जो है महानगर पालिकाओं की मिल सकती है। इसके साथ साथ ये किसानों से जुड़ा मुद्दा है, किसानों को इसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, उनका खेती के साथ साथ जो है वो पशुओं का भी उनका कारोबार होता है, उसमें भी उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। इसलिए सरकार एक तरफ बीफ का, जहाँ उनके राज्य है, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो चाहे गोवा हो, जहाँ पे वो जो दूसरी तरफ दूसरे देश में प्रतिबंध लगाती है, वहां उनकी सरकार अपने मैनिफेस्टो में उसको खिलाने का वादा करती है, और वहां पे ये खुला बिकता है, खाते हैं लोग। लेकिन हम महाराष्ट्र में ये डिमांड कर रहे हैं कि जो लीगली जिस चीज की परमिशन दी गई है उसके बाजार खोले जाए, और उससे किसानों को भी फायदा होगा, और इससे जुड़े हुए जो व्यवसाय से जुड़े लोग हैं वो बेरोजगार से बचेंगे। तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है, और सरकार की जिम्मेदारी भी है कि अपने देश के नागरिक की रक्षा करना, उसके साथ साथ उसके खाने पीने का इंतजाम करना। तो ये मामला खाने से भी जुड़ा है, व्यवसाय से भी जुड़ा है, उसके साथ साथ जो इलीगल तरीके से जिस तरह से मॉब लिंचिंग होती है, ये रक्षा करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। ऐरा गहरा आकर जो है किसी आपके देश के नागरिक की मॉब लिंचिंग करता है, उसकी हत्या कर देता है, उसे रोकना भी जो है सरकार की जिम्मेदारी है। तो हमारी डिमांड है ये बात की कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था में नुकसान पहुंचा रही है, सरकार देश के किसानों को नुकसान पहुंचा रही है, सरकार इस देश से जुड़े हुए जो कारोबार में जो लोग जुड़े उनको नुकसान पहुंचा रही है। तो सरकार ये तीनों बातों पे ध्यान दे, और बेहतर तरीके से जो हो सके देश के नागरिकों के लिए, इस व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए, किसानों के लिए, और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो बेहतर तरीका हो वो उसको अपनाए। पिछले 2 महीने से जो लगातार प्रदर्शन चल रहा है, कहाँ तक सरकार ने मांगे को एक्सेप्ट किया है, और कहा है, आपको बताया है कि हाँ हम इस पे वर्क करेंगे या इस पे सोचेंगे, क्या कहना चाहोगे? देखिए, सरकार की तरफ से तो अभी तक के कुछ भी ऐसी जो है वो पहल नहीं की गई है जिसके अंदर कुरैशी समाज, कुरैशी बरादरी का कुछ हल निकल सके। क्योंकि ये जो है 2.5-3 महीना लगभग होने पे आ रहा है जब से ये आंदोलन चालू है, जब से प्रोटेस्ट चालू है। कुरैशी बरादरी ने बीफ का और मीट का जो पूरा कारोबार बंद करके रखा है, तो ये वक्त की जरूरत है, और ये चीज जो है बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या है कि हम देख रहे हैं पिछले 11 सालों से कि जो सरकार इस तरह से 2014 के बाद आई है,
क्या होता है कि जैसे दो तरह के लोग होते हैं, एक इंसान वो होता है जो शांति के साथ रहना चाहता है, और एक इंसान वो भी होता है जो बड़ा शरारती होता है, वो हर किसी को चलते हुए को उंगली कर देता है। तो सरकार वही काम कर रही है, जो काम अच्छे थे और वो जाकर के उंगली कर देती है और लोगों को परेशान करने का काम करती है। ये बताइए कि क्या 2014 के पहले लोग जो है, लोगों का कोई नुकसान हो रहा था? दलितों का नुकसान हो रहा था? सिर्फ इस जो है पेशे से सिर्फ मुसलमान पलता है, इस पेशे से जो है दलित पलते हैं, इस पेशे से पिछड़ा वर्ग पलता है, इस पेशे से किसान पलते हैं। आज जानवरों का जो है एक्सपोर्ट बंद हो गया है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, वो बेच नहीं पा रहे हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे जो है संगठन आ जाते हैं जो अपने आप को गौरक्षक बोलते हैं, गौरक्षक के नाम के ऊपर वो लोगों को जान से मार डाल रहे हैं। अरे मानवता की हत्या कर रहे हैं, इसके ऊपर सरकार जो है कोई कानून नहीं बना रही है। तो ये एक्शन लेने की जरूरत है, कार्रवाई करने की जरूरत है। वो संगठन जो आकर के अपने आप को गौरक्षक बोलती है, जो आकर के अपने आप को मानवता का चोला ओढ़ करके लोगों पे अन्याय करती है, मानवता के ऊपर अन्याय करती है, तो उनके खिलाफ कानून बनाने की जरूरत है। आज हम इस प्रोटेस्ट के जरिए हम ये भी डिमांड करते हैं कि उनके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। साथ ही साथ आज जिस तरह से ये पूरा यहाँ पर लोग जमे हुए हैं, और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम समाज या कुरैशी बरादरी है, आज यहाँ पर दूसरे भी जो है वो समाज के लोग हैं, वो आपको यहाँ पे सिख भी मिल जाएंगे, दलित भी मिल जाएंगे, आपको जो है वो और भी ऐसे लोग हैं जो इस पेशे से ताल्लुक रखते हैं, वो तमाम लोग मिल जाएंगे, वो जो इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो ये जायज डिमांड कर रहे हैं कि जो कानून आपने बनाए हैं वो कानून को वापस लेना चाहिए। और अगर ठीक है आप कानून को वापस नहीं भी लेते तो उन पर तो कार्रवाई करो, जो हमारी जानों का आकर के हमारी बलि चढ़ा देते हैं, हमारे को मार देते हैं, हमारे खून से होली खेलते हैं, तो उनके ऊपर तो जो करना चाहिए। और सरकार से यहाँ पर हम सब ये भी डिमांड करते हैं कि आप जिस तरह से गौरक्षक की बात करते हैं, आप साथ साथ जो है बीफ एक्सपोर्ट के ऊपर जो है वो आप अंकुश लगाओ, उस पर पाबंदी लगाओ। आज जो है जितना आप पूरी जिंदगी आप उठा के देखिए, जब से आपने होश संभाले होंगे, आप न्यूज़पेपर या मीडिया से जुड़े होंगे, न्यूज पढ़ते होंगे, तो आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी भूचड़ खाने के ऊपर कार्रवाई हुई, रेड पड़ी, ताला लगा दिया गया, बिल्कुल भी नहीं। आज हम बीफ एक्सपोर्ट के अंदर सेकंड नंबर पे पहुंच गए, ये दुनिया जानती है। अगर आज आपको बीफ खाना है, मीट खाना है, तो आपको जो हिंदुस्तान आना पड़ेगा, यहाँ से खरीदना पड़ेगा। ये चीज जो है इसके ऊपर भी अंकुश लगाओ। सिर्फ मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों को सिर्फ बदनाम करने की ये बहुत बड़ी साजिश है जो पिछले 11 सालों से की जा रही है। और मैं यहाँ पर जितने भी कुरैशी बरादरी और जितने भी मुसलमान यहाँ पर और दूसरे जितने भी समाज के लोग यहाँ पर जमा हुए, मैं उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस तरह से आए और अपनी इत्तेहाद को, अपनी यूनिटी को यहाँ पर दर्शाया। और ये जिस तरह का प्रोटेस्ट आंदोलन है, ये आज की है ऐसा नहीं है, ये हम करते रहेंगे, कई बार करेंगे, बार बार करते रहेंगे। जब जब हमको यहाँ पर आने का मौका मिलेगा हम यहाँ पर आएंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, बेबाकी के साथ बोलेंगे। हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस देश के नागरिक हैं, हम संविधान पे चलने वाले लोग हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए मार्गों पे चलने वाले लोग हैं। उन्होंने जिस तरह से शांति के साथ प्रोटेस्ट करने का हमारे को इख्तियार दिया है, हम वो उस इख्तियार को अपनाते हुए हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम बार बार करते रहेंगे। नीलकंठ कुंभारे, मुक्काम पोस्ट सासरा, तालुका साकोली, जिल्हा भंडारा येथून आम्ही इथं आलेलो आहोत। कुरैशी समाजाचा आज आंदोलन 25 ऑगस्ट 2025 रोजी संविधान सभेमध्ये त्यांचं धरणा आंदोलन सुरू आहे। 2 महिन्यापासून कुरैशी समाज आपल्या हक्क आणि अधिकारासाठी ते आपल्या अनेक ठिकाणी कलेक्टर ऑफिसवर मोर्चा नेऊन त्यांनी आपल्या मागण्या मागत आहेत। परंतु ह्या महाराष्ट्रातील सरकार कुंभकर्णी झोपीत आहे, अजूनही त्यांच्या ज्या मागण्या आहेत त्या पूर्ण केलेल्या नाही। शेतकरी आता कुरैशी समाजाने शेतकऱ्यांचे जनावरे खरेदी आणि विक्री बंद केल्यामुळे आम्ही शेतकरी बांधव सर्व अडचणीत सापडलो आहोत। आमचे जनावरे आम्हाला विकता येत नाही, त्यामुळे कुरैशी समाजाचे जे काही मागण्या आहेत ते 2 महिन्यापासून संविधानिक अधिकारानुसार ते शांततेने आपला आंदोलन चालवत आहेत। शासनाने यांच्या ज्या मागण्या आहेत त्या पूर्ण कराव्यात, शासनाने यांच्याकडे लक्ष द्यावं। जो कुरैशी खटिक समाज आहे, हा भारत देशातील मुस्लिम समाज हा लढवया समाज आहे। भारत देशाला स्वतंत्र करण्यासाठी त्यांचा सिंहाचा वाटा होता। त्यांनी चले जाओ हा नारा, ह्या नाऱ्यामध्ये संपूर्ण मुस्लिम समाज सहभागी झालेला होता। आम्ही हजारोच्या संख्येने भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातून या ठिकाणी आलेलो आहोत। शेतकरी ह्या कुरैशी समाजाला पाठिंबा देत आहोत आणि
यांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास आम्ही रस्त्यावर उतरू असे मी आवाहन करतो. जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान. कुरेशी समाज कुरेशी समाज आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. कुरेशी समाज आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. कांग्रेस के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष वसीम खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है. लगातार 2 महीने से चल रहे इस प्रदर्शन में वसीम खान ने बहुत बड़ा अपना योगदान दिए है. आइए जानते हैं कि ज्ञापन उन्होंने कलेक्टर ऑफिस में सौंप दिए हैं, उनको क्या कहा गया है. सर, अभी कुरैशी समाज और किसान भाइयों का हम सबका एक प्रतिमंडल कलेक्टर ऑफिस गया था. कलेक्टर साहब से मुलाकात की और हमारी जो भी परेशानियां हैं कुरैशी समाज की उनको उनके सामने हमने निवेदन के माध्यम से बताया और उनके मार्फत मुख्यमंत्री साहब को अपील की है कि जल्द से जल्द जितनी भी हमारी कुरैशी समाज की जो जानवर की ट्रेडिंग को लेकर ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स है, जानवर की ट्रेडिंग को लेकर प्रॉब्लम्स है, कंज्यूमर तक पहुंचने की प्रॉब्लम्स है, उसको जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकालने की हमने मांगे की है. कलेक्टर साहब ने हमसे एक बड़ा ही सेटिस्फेक्शन दिया है कि मैं मुख्यमंत्री साहब तक ये आवाज को पहुंचाऊंगा और जल्द से जल्द ये आपकी प्रॉब्लम को हल निकालने की कोशिश करूंगा. यहाँ पे बहुत देर से एक ही सवाल चल रहा है, एक ही लोग जवाब दे रहे हैं इस बात का कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट में, बीफ एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पे आता है. लेकिन सोशल मीडिया पे अगर देखा जाता है तो ये कहा जाता है वहां पे कमेंट्स में कि ये बीफ नहीं है, ये भैंस होती है, उसका एक्सपोर्ट होता है. तो कितनी बात सच्चाई है इस बात? एक्चुअली जो भैंस बफेलो इसके भी मटन को बीफ ही बोला जाता है, इवन ओक के भी मटन को बीफ बोला जाता है. तो उसमें लोगों को मिसकंसेप्शन है. जैसे ये कुरैशी समाज का जो आंदोलन है इसको लेकर भी कई लोगों में मिसकंसेप्शन है. लोगों को लग रहा है कि गाय को, काव को काटने की अनुमति मांग रहे हैं कुरैशी समाज, लेकिन ऐसा नहीं है. हम लीगल ट्रेडिंग और लीगल जो मवेशी है उसको जो उसका बीफ जो एक्सपोर्ट होता है उसी की परमिशन मांग रहे हैं. जो देखा जा रहा है कि कहा जाता है जब क्या बोलते रहे पशुओं को किसानों से या फिर कहीं से भी लाया जाता है तो वहां पे पकड़ के कई लोग उनकी हत्या कर देते हैं, टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है. इस पे आप क्या कहें? उसी के विरोध ये हमारा पूरा आंदोलन है. जो किसान भाइयों से, काश्तकार से जब एक ट्रेडर, एक कुरैश समाज का या दिगर समाज का एक ट्रेडर जब वहां से जानवर लेता है और जब वो रोड पे आता है तो ट्रांसपोर्ट में कुछ असामाजिक तत्व उनके साथ छीना चपटी करते हैं, मॉब लिंचिंग जैसी वारदातें उनके साथ होती है. उसी के विरोध में एक लीगल ट्रेडिंग, एक सिक्योरिटी खुद की, कुरैशी समाज की, ट्रांसपोर्टर की, किसान की, उसी मुद्दे को लेकर ये पूरा आंदोलन रखा गया है. वही हमारी मांगे है और हमारी राज्य सरकार से, यहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से और नरेंद्र मोदी जी से मांग है कि जल्द से जल्द ये समाज की प्रॉब्लम हल करें. धन्यवाद. नारे लगा दो अगर लगा दो. आवाज दो, आवाज दो, किसान एकता, कुरैश एकता. कारा न्यूज के लिए इकबाल खान की रिपोर्ट. अब प्लॉट्स की खरीदी पर पाइए 4 days 3 night की फ्री गोवा ट्रिप फॉर्च्यून इंफ्रा के साथ, वो भी 80% बैंक फाइनेंस के साथ. प्राइम लोकेशन प्लॉट्स जो आपके भविष्य और परिवार को सफल और समृद्ध बनाएगा. प्लॉट्स जो बेसा चौक से है महज 10 मिनट की दूरी पर, आकर्षक एमिनिटीज के साथ, जिसमें है ग्रीन जिम, स्मार्ट सीमेंट रोड, पेवर ब्लॉक्स, फुटपाथ, गार्डन, कम्युनिटी सिटिंग एरिया, इलेक्ट्रिसिटी के साथ ड्रेनेज और सीवरेज लाइन की सुविधा भी. तो आज ही अपना गोवा ट्रिप जाने का प्लान करें हमारे यानी फॉर्च्यून इंफ्रा के साथ. तो अभी कॉल करके अपना प्लॉट बुक कीजिए और 9503571928 पर. ऑफर सीमित समय के लिए.